नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा। तो चलिए, जैसा कि हम सब ने लुसेंट चालू किया है, तो आज लुसेंट में बायोलॉजी का सेट है, 1 से 4 टॉपिक का है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है और दिनांक आपका है 15/4/2023 का। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्गीकृत का जन्मदाता किन्हें माना जाता है। तो वर्गीकृत का जन्मदाता कैरोलस लिनियस को मानते हैं। किन्हें मानते हैं दोस्तों? कैरोलस लिनियस को। किसे? कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट है कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना है। नेक्स्ट है शैवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। कहता है पादप कोश का भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादप कोश का भित्ति होती है सेलुलोज की बनी होती है। डीएनए केंद्रक के अलावे कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है दोस्तों। कोशिका का पावर हाउस यानी कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा गया है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। पत्ती का जो पीला रंग होता है दोस्तों, कैरोटीन के कारण होता है। केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज आपका रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। नेक्स्ट है आपका कि वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? वंशागति का वाहक आपको गुणसूत्र को कहते हैं यानी क्रोमोसोम। अनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन कौन करता है? अनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन करता है डीएनए। आरएनए कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो आरएनए केंद्रक और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक और कोशिका द्रव्य में। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम बिरचाऊ ने देखा था, वो 1855 में। कहता है कोशिका विभाजन को सबसे पहले किसने देखा? तो बिरचाऊ ने। कब देखा? तो 1855 में देखा था। आनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? ग्रेगर मेंडल ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? ग्रेगर मेंडल ने। कहता था क्वेश्चन की आनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया? ग्रेगर मेंडल ने दिया। नेक्स्ट है जीवधारी के आनुवांशिक संगठन को क्या कहते हैं? तो जीवधारी के जो आनुवांशिक संगठन होता है वह जीनोटाइप कहलाता है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। मानव में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं दोस्तों? तो मानव में 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। नेक्स्ट, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकन को क्या कहते हैं? पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कॉर्टिकोलस कहते हैं। नेक्स्ट है जीवाणु की खोज किसने किया था? जीवाणु की खोज लुवेन हॉक ने किया था। विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन है? तो जल पादप है जल हायसिंथ है। नेक्स्ट है सबसे छोटा टेरिडोफाइटा कौन है? सबसे छोटा टेरिडोफाइटा एजोला है दोस्तों। नींबू में लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तांबा में। सारे क्वेश्चन आपको बायोलॉजी के मिल जाएंगे 1 से 4 टॉपिक तक। तो नेक्स्ट है कि विश्व की सर्वाधिक समस्थाक कहता है दोस्तों कि विश्व की सर्वाधिक समस्थात्मक जलीय खरपतवार कौन है? तो आइक्रोमिया क्रोपसी। कहता है कि विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय खरपतवार कौन है? तो आइक्रोमिया क्रेप्सिपस। नेक्स्ट है आपका दोस्तों एकमात्र हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है एथिलीन है। नेक्स्ट है आरएनए में प्रोटीन बनने में कौन सहायक होता है? साइटोकाइनिन होता है दोस्तों। जिबरेलिन्स किससे निकाला जाता है? तो जिबरेलिन्स आपको कवक से निकाला जाता है। जिबरेलिन्स एक हार्मोन होता है दोस्तों, किससे निकाला जाता है? कवक से निकाला जाता है। फूलों को खिलाने में कौन मदद करता है? तो फूलों को खिलाने में कौन सा हार्मोन मदद करता है दोस्तों? फ्लोरोजीन्स मदद करता है। कौन मदद करता है? फ्लोरोजेंस। नेक्स्ट है आपका कि पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन। नेक्स्ट है दोस्तों कि कहता है कि पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? ऑक्सिन्स है। कौन है दोस्तों? ऑक्सिन्स। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश पर सबसे अधिक होती है? लाल के। नेक्स्ट है क्लोरोफिल के केंद्र में किसका एक परमाणु होता है? मैग्नीशियम का। पौधे की आयु की गणना किस ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है? तो जाइलम के।
जाइलम की कोशिका को अगर हम गिनते हैं तो उसकी आयु ज्ञात हो जाता है। पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा है? मध्य फल भित्ति है। वनस्पति विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। कवक में संचित भोजन किस रूप में होता है? ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? तो जीव द्रव का नामकरण प्रुकेंजे किया था दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। कोशिका का अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है दोस्तों? न्यूरॉन होता है। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडर एंड स्वान ने किया था। आत्महत्या की थैली आपको लाइसोसोम कहते हैं। जब ये फट जाता है तो कोशिका नष्ट हो जाता है। बंदर में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होता है? कहता है बंदर में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होता है? क्रोमोसोम 21 को होता है दोस्तों। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे मैट्रिक्स कहते हैं। डीएनए का द्विकुंडलित संरचना मॉडल का प्रतिपादित किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने किया था। राइबोसोम की खोज किसने किया? राइबोसोम का खोज पेलेड ने किया था। पेलेड किसने किया था दोस्तों? पेलेड ने किया था। नेक्स्ट आपको अनुवांशिकी संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल किस पौधे का चुनाव किया था? मटर के पौधे का। विषाणु की खोज किसने किया था? विषाणु की खोज युवान अवस्थी ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों की प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर में लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। मैंने कहता है कि प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो रोशेला लाइकेन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है जिस विषाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? रेट्रो विषाणु कहते हैं। रेबीज का टीका यानी रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। रेबीज का टीका की खोज लुई पास्चर ने किया था। नेक्स्ट है दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या करते हैं? तो पाश्चीकरण विधि से करते हैं। इसमें क्या होता है ना दोस्तों कि डायरेक्ट एक बार गर्म करते हैं, अचानक एक बार ठंडा कर देते हैं तो पाश्चीकरण हो जाता है। प्रकाश रासायनिक क्रिया क्लोरोफिल किस भाग में संपन्न होता है? ग्रेना भाग में। कवक के कारण झुलसा रोग किस फसल में होता है? अड़हर में होता है, जिसको राहड़ भी बोलते हैं। समसूत्री विभाजन किस प्रक्रिया को कहता है दोस्तों कि समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को सबसे पहले जंतु कोशिका में किसने देखा था? वार्थर फ्लेमिंग ने देखा था। क्वेश्चन था दोस्तों समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को सबसे पहले जंतु कोशिका में किसने देखा? वार्थर फ्लेमिंग ने देखा था। मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? तो 100 गो माने 100। पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षण को क्या कहते हैं? अनुवांशिकी लक्षण कहते हैं। फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है पौधे में गंभीर रोग कौन उत्पन्न करता है? तो पौधे में गंभीर रोग कवक उत्पन्न करता है। अगर रोग का नाम रहता दोस्तों तो कवक, यानी ज़्यादातर कवक ही इसमें हानिकारक करता है। नेक्स्ट है स्फेग्नम मॉस का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो स्फेग्नम मॉस का प्रयोग दोस्तों ईंधन के रूप में किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है और आपका पानी को ढोने में किया जाता है, जिससे माली सींचता है। नेक्स्ट है नारंगी का खाने योग्य भाग है जूसी हेयर और लीची का खाने योग्य भाग है एरियल। जब अस्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है तो उसे कौन सा ऊतक कहते हैं? जटिल ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सिन्स की खोज किसने किया था? तो ऑक्सिन्स की खोज डार्विन ने किया था। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है? एथिलीन है। कौन सा हार्मोन आरएनए एवं प्रोटीन बनने में मदद करता है? साइटोकाइनिन करता है। नेक्स्ट है जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों गोल्जी काय के खोजकर्ता कौन है? तो गोल्जी काय के खोजकर्ता है, यहाँ पे लिख दिया है जॉर्ज गोल्जी, लेकिन होगा आंसर कैमी। टोटल ये भी सही है लेकिन इसका टोटल आंसर होता है जॉर्ज कैमिलो गोल्जी होता है। नेक्स्ट आपका दोस्तों प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था।
कोशिका कितने प्रकार का होता है? कोशिका 2 प्रकार का होता है, एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होता है। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपिड की बनी होती है कोशिका झिल्ली। तारक काय कोशिका किस कोशिका में पाया जाता है दोस्तों? तो केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है वनस्पति को पैरावैग्निक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक है फाइकोसाइनिन है। नेक्स्ट है कि डीएनए में कहता है दोस्तों कि डीएनए में उपस्थित सार कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होता है। एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, थायमिन होता है, साइटोनिन होता है। कितने प्रकार के होता है दोस्तों? 4 प्रकार के एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोनिन होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन बनने का अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लैमार्क का सिद्धांत किस पुस्तक में प्रकाशित है? लैमार्क का सिद्धांत जो है दोस्तों यह फिलोसफिक जूलॉजिक में है। फिलोसफिक जूलॉजिक में वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है थैलोफाइटा है। चिंपैंजी में गुणसूत्र की संख्या 48 होता है। गाय का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों बॉस इंडिकस होता है। अब आपका करेंट आ गया दोस्तों कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन बनी है? कैप्टन शिवा चौहान है। नेक्स्ट है 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? नागपुर। नागपुर कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। कहता है चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किस बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया? मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर वेली सस्पेंशन ब्रिज कहता है दोस्तों कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया? चिनाब नदी पर। नेक्स्ट है दोस्तों कि कौन सा राज्य भारत का पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया? केरल बन गया दोस्तों। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? दिल्ली है। कहता है नेक्स्ट है कि भारत अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एसी चरनिया को। नेक्स्ट है स्वाति सी को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनका संबंध किस खेल से है? तो साइक्लिस्ट से। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संस्था द्वारा बौद्धिक जोखिम रिपोर्ट जारी किया गया है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने? शुभमन गिल बने थे। कौन बने? शुभमन गिल ने बने थे। नेक्स्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया? 11 को। किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बने थे? मिस्र। नेक्स्ट है 30वीं राष्ट्रीय बाल मिशन कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? अहमदाबाद में किया गया। हाल ही में कौन T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बल्लेबाज बन गए? ये युजवेंद्र चहल बन गए थे दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? तो केरल में किया गया दोस्तों। कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है आपका 25 जनवरी 2023 को पहला स्टेक डेवलप्ड सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया दोस्तों? तो नई दिल्ली में किया गया। भारत ने किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत की? ब्रिटेन ने। कहता है नेक्स्ट है कि 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? कर्नाटक में। कहता है कि ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो लूला डी सिल्वा बने। बहुत ही अच्छा करेंट है दोस्तों।
आशा करते हैं कि आप टोटल को याद कर लें और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें दोस्तों। जहाँ पे गलती वलती हो वहाँ पे कमेंट करें। नेक्स्ट है आपका पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़ गए? सऊदी अरब। नेक्स्ट है 2 वर्षों के अंतराल के बाद विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धुन यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? उड़ीसा में। नेक्स्ट है किस मंत्रालय द्वारा विचारों एवं समाधानों को आमंत्रित करने के लिए प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है 15 जनवरी 2023 को आर बोनी ग्रेवियल को मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया। उनका संबंध किस देश से है? अमेरिका से है। नेक्स्ट है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि 155 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गेंद फेंक कर भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए? तो उमरान मलिक बन गए। कहाँ के हैं दोस्तों? कश्मीर के हैं। तो हम दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो आप शेयर और लाइक कर दीजिए दोस्तों और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।